लोग कब्जा लोगों की कोठियां बनवाते हैं, पैसा खाते हैं, लोगों के मकान तोड़वाते हैं। लोग कब्जा लोगों की कोठियां बनवाते हैं, पैसा खाते हैं, लोगों के मकान तोड़वाते हैं। 5 साल में वो 5 बार भी पूरे धोबीघाट पे नहीं आए। आप कंडीशन देख रहे हो धोबीघाट की, क्या सफाई है, क्या मोटर रूम का काम है। ध्यान नहीं देते हो, ना काम किया 5 साल के अंदर। कोई मकान बनाता है तो हमारी कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट कर दी जाती है कि ये मकान नाजायज है। अब ऐसा किया जाता है जी, कॉर्पोरेशन आके परेशान करती है। गरीब आदमी मकान बनाता है, तोड़ जाती है। क्या करें, ये फिर बात करते हैं, अच्छा चलो सेटिंग करते हैं। वो क्या सेटिंग, हमें तो समझ में नहीं आई अब तक। जो निगम के जो काउंसलर हैं उनसे कितना बेकार बैठे हुए हैं वहाँ पर, पैसे खाने के लिए बैठे हैं। पैसे खाने के लिए और क्या, साफ बोलता हूँ मैं तो, मुंह पे बोलता हूँ। अच्छा जी। चुनाव आने वाले हैं, आप अपने निगम पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? एक भी नहीं दूंगी। वहाँ लैट्रिन में भी बदबू आती है, कूलर चलता, सारी बदबू हमारे घर में, खाना भी नहीं खाया जाता। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मैं इस समय मौजूद हूं सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर। मेरे दाईं तरफ अगर मेट्रो स्टेशन के चले जाएंगे तो यहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल का आवास है और मेरे बाएं हाथ पर जो लाल बत्ती है, इससे अगली लाल बत्ती पर आप चले जाएंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है। और दिल्ली नगर निगम के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यह वार्ड 73N थी, जो कि अब जो एकीकृत निगम में बदलकर वार्ड 83 हो गई है। दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं और पार्टियों में भी जो है वो रायशुमारी चल रही है, जिसमें वो अपने प्रत्याशियों को टिकट देंगे, चुनावी मैदान में उतारेंगे। और हम जो है वो रायशुमारी कर रहे हैं जनता के बीच जाकर कि जनता जो है वो अपने प्रत्याशियों के बारे में, जो उनके यहाँ पर मौजूदा हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। और मैं इस समय मौजूद हूँ परवाना रोड, धोबी घाट, और ये सिविल लाइंस का इलाका है। और यहाँ से मैं बता दूं कि पहले ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता था और यहाँ से जो निगम पार्षद जो रहे, निवर्तमान पार्षद जो हैं वो जत्थेदार अवतार सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो है भारतीय की टिकट से जो चुने गए और वो यहाँ से महापौर भी रहे। जनता उनके बारे में क्या राय रखती है? पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी में रायशुमारी हो रही है, जिसमें संभावित कैंडिडेट्स जो है का नाम जो है वो लिए जा रहे हैं और हम रायशुमारी कर रहे हैं जनता के बीच कि वो जो उनके निगम पार्षद हैं उनके काम से वो कितना संतुष्ट हैं, विधायक के काम से कितना संतुष्ट हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे। और आज मैं यहाँ पर परवाना लेन धोबी घाट पर हूँ और यहाँ पर जत्थेदार अवतार सिंह जो भाजपा के ये जत्थेदार हैं वो कितने असरदार हैं, ये जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो इस धोबी घाट पर यहाँ पर हैं, जरा बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? सर मेरा नाम रितु है। आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर जो है महापौर जो है वो पूर्व महापौर जो है वो जत्थेदार अवतार सिंह रहे, तो मैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा कितना काम जो है, कितना सरोकार उनका रहा? सर काम उनका नील रहा, जो काम रहा वो सानी जी ने करा। और 5 साल में वो 5 बार भी पूरे धोबीघाट पे नहीं आए। आप कंडीशन देख रहे हो धोबीघाट की, क्या सफाई है, क्या मोटर रूम का काम है। यहाँ हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, जो भी है वो सानी जी ने करवाई थी। लेकिन अगर सानी साहब तो अब आम आदमी पार्टी में चले गए, विधायक हो गए। सर वो कहीं पर भी जाए, कोई सी भी पार्टी में जाए, वो काम करेंगे, वो काम कर रहे हैं करेंगे। लेकिन पर हम चाहते हैं कि वो अगर आम आदमी से आए हैं तो भी काम करेंगे। जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने काम किया था। यानी व्यक्ति मायने ज़्यादा रखता है पार्टी से ज़्यादा? पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति मायने रखता है कि वो क्या काम करने वाला है। तो आप अपने जो आपके यहाँ पर जो अवतार सिंह जो निगम पार्षद है उनके काम से कितना संतुष्ट हैं, कितना असरदार हैं, कितने ईमानदार हैं वो काम को लेकर? नहीं सर, काम को लेके कोई ईमानदारी नहीं उनमें, संतुष्टि नहीं है। असर कराए ही नहीं काम तो संतुष्ट कहाँ से होंगे? आप एक भी काम बता दो किसी से, यहाँ नहीं, एक भी पूरे यहाँ कम से कम 75 झुग्गियाँ हैं
कि 75 झुग्गी में से 75 आदमी भी ये बता देंगे ना तो भी नहीं है। यानी 5 साल में 5 बार भी वो आपके बीच में नहीं आए, नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि ये धोबी घाट में रहने वाले लोग हैं और इन्हीं से पूछते हैं। यहाँ पर आपका सर नाम क्या है? मुकेश कुमार मुक्की है जी मेरा नाम। सर, आपके में जो निगम पार्षद जो रहे यहाँ से, अब फिर चुनाव आ चुके हैं, तो अगर आप इसमें जो है क्या उनके बारे में क्या राय रखते हैं? कितने ईमानदार हैं वो अपने काम को लेकर? बहुत ही ईमानदारी की तो बात है, उन्होंने किसी का काम ही नहीं किया आज तक। 5 साल के अंदर एक बार भी यहाँ काम करके राजी नहीं हुए। और हम कहते रहे कि हमारा ये नाला बह रहा है, हमारा ये मलुआ पड़ा है, वो कहते कब्जा करोगे। कब्जा लोगों की कोठियाँ बनवाते हैं, पैसा खाते हैं, लोगों के मकान तोड़वाते हैं। मजलू टीले के अंदर भी और ये सिविल लाइन के अंदर भी सरदार जत्ता सिंह जी लोगों से पैसे ले लेके काम कराते हैं, मकान रुकवा के बनवाते हैं। ये तो बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि वो पैसे लेकर काम करवाते हैं। हाँ, लोगों के पैसे लेकर और काम के लिए कहो कि ये काम करना है तो मना कर देते हैं, कहते कब्जा करोगे, और खुद कब्जा कराते हैं, खुद पैसे लेके बिल्डिंग खड़ी कराते हैं वो। और हमारे ये देखो सरकारी गोदाम है, ये टूटा हुआ है, 5 साल से इसके नीचे लोग मरने से बच गए। 6 बार उन्हें दिखा दिया, वो कहते मेरे अंडर में नहीं है, मैं लिख के दूंगा। आप देखिए, आइए एक बार फोटो लीजिए, आप देखने वाली चीज़ होगी। क्या आप भी कहोगे? तो यहाँ पर जो है लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है वो समस्याएं बता रहे हैं कि 5 साल में जो है वो उन्होंने आकर जो है वो जनता का कभी हाल नहीं पूछा। और तो और उनके जो है कार्यशैली पर भी यहाँ पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी जी, तो जी ये क्या है जी? ये हमारे को कॉर्पोरेशन ने काम करने के लिए प्रयास रूम बना के दिया था। अच्छा जी, और क्या ये बरसात से गिर गया, ये 1968 से बनेगा। एक घाट का नज़ारा आप देखिए। और ये जो है ये प्रेस रूम है, यहाँ पर धोबी घाट के लिए जो है यहाँ पर बनाकर दिया गया था। हम आपको इसकी जर्जर स्थिति जो है वो दिखाते हैं। इनका कहना है कि कई बार जो है वो इस बारे में महापौर, जो पूर्व महापौर रहे, उनको कहा ये इसका छत जो है इसकी गिर चुकी है और यहाँ पर कोई भी बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती है। और नीचे बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर ये जो है ये प्रेस कर रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो है छत जो है वो छत गिर गई। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? ये छत गिर गई जी, और यहाँ और गिरने वाली हो रही है। यहाँ काम करते करते डर लगता है कि हम अनाथ ना हो जाएं या हमारे रंडुए ना हो जाएं। हमें अपना डर पड़ा हुआ है कि हम इसके नीचे दब के ना मर जाएं। जिसको दिखाते हैं वो ये कहता है ये हमारे अंडर में नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि ये इस धोबी घाट की स्थिति जो बता रहे हैं कि किस तरह से छत जो है इसके बारे में कई बार जो है दिल्ली नगर निगम को शिकायत की गई है। जी क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमने कई बार हमारे एमएलए को कहा और जो यहाँ के विधायक रहे हमारे जत्ता सिंह जी भी, उनको भी दिखाया, पर वो हमारी बात पे ध्यान नहीं देते और ना काम किया 5 साल के अंदर कोई। और हम उन्हें कहते हैं जी, तो कहते हैं कब्जा करोगे। कब्जा क्यों करेंगे? ये तो हमारा अलाट किया हुआ है, काम करने के लिए बना के दिया हुआ हमारे लिए। और वो आके हमें कहते कब्जा करेंगे। कब्जे की बात तो यह है कि कोई मकान बनाता है तो हमारी कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट कर दी जाती है ये मकान नाजायज़ है। अब यहाँ अलाट किया हुआ तो इसलिए तो बनाते हैं लोग, अपने रहने के लिए, काम करने के लिए। तो आपको परेशान किया जाता है यहाँ पर? हाँ, परेशान किया जाता है जी, कॉर्पोरेशन आके परेशान करती है। गरीब आदमी मकान बनाता है, तोड़ जाती है। क्या करें? एमएलए के पास, जहाँ विधायक के पास भागते हैं, फिर वो हमें कह देते हैं जी अच्छा देखेंगे, फिर बात करते हैं, अच्छा चलो सेटिंग करते हैं। वो क्या सेटिंग है, हमें तो समझ में नहीं आई आज तक। अच्छा, सेटिंग का मतलब थोड़ा सा समझाइए, क्या सेटिंग होती है? हमें समझ में नहीं आई आती वो सेटिंग क्या है, यही कहना चाहता हूँ। वो सेटिंग तो बताओ मैं है क्या। तो यहाँ पर मैसेज आता है, संदेश आता है कि सेटिंग की जाए और लोगों से बात करते हैं। आप भैया क्या क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप कितना जो निगम का जो काउंसलर हैं आप उनसे कितना बेकार बैठे हुए वहाँ पर, पैसे खाने के लिए बैठे हुए। पैसे खाने के लिए? और क्या, साफ बोलता हूँ मैं तो, मुंह पे बोलता हूँ। अच्छा जी। और क्या, 5 साल हो गए वो लैट्रिन नहीं तैयार करी गई, एक गंदगी फैली पड़ी है दुनिया भर की। लेकिन वो सब शौचालय, निगम का शौचालय? हाँ। अच्छा, इतना गंद फैला भी है वहाँ। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई भी है, कुछ नहीं करा गया है, ना कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं होगा यहाँ। बस वो 4 वीडियो बना दी जाएगी, 4 एमएलए खड़े हो जाएंगे, फिर वो कुछ नहीं करेंगे, वो वहाँ जाके कुर्सी पे बैठेंगे, पैसे खाएंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। वो पैसे खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये वक्त 5 साल बाद आता है जब लोगों की नाराज़गी जो है वो सामने आती है। धोबी घाट 1968 का इनका कहना है कि हम लोग रह रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हाँ ठीक है, बच्चीलाल नाम है।
आप क्या कहना चाहेंगे? निगम वो चुनाव आ गए हैं, दिल्ली नगर निगम के चुनाव आना ना आना एक बात ही है हमारे लिए, तो काम थोड़ी करते हैं वो। जत्थेदार जब से आया उसने एक पर काम करके दिया, आएगा देखेगा चला जाएगा, बस काम वाम कुछ करता नहीं है। काम नहीं करते। थे पहले प्रमोद कुमार जी करते थे काम, प्रहलाद उन्होंने नहीं, सहानी और अमोद कुमार इन्होंने बहुत काम करा, घाट में बनाया भी इन लोगों ने। कुमार टांग जो है, नहीं अमोद कुमार अमोद कुमार जो, अच्छा पहले थे, पहले वो निगम पार्षद वो थे। बहुत बढ़िया। कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी से। तो आप कहाँ रहते हैं जी? यही रहते हैं जी। आज दिल्ली नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, जानकारी है आपको जी। तो आप जो है निगम के काम के पर क्या राय रखते हैं? एमसीडी का जो चुनाव था ये बहुत गंदा था, जो बीजेपी का था। अवतार सिंह जी एक बार भी आके इधर एक बार भी झांक के नहीं गए, ठीक है जी। कुछ भी काम होता था नहीं आते थे। आज से इतने साल हो गए इधर एमसीडी किसी घर में आती नहीं थी, घर बनता था। और अवतार सिंह के आती इधर एमसीडी भी आने लग गई, घर भी टूटने लग गए लोगों के। काम के लिए जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती थी जी। साफ मन हाँ हो जाएगा। लैटरिन ऐसी सड़ ली है कि बंदे को उल्टी आ जाए, और जब स्मेल उड़ती है इतनी गंदी, पानी भरा रहता है लैटरिन का। जो लोग उधर रह रहे हैं वो बताओ कैसे रहेंगे। अवतार सिंह जी तो एक बार भी आगे हाँ जी हो जाएगा आ जाएगा। जब इलेक्शन हुए थे, जब आए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आए। पर्सनल काम के लिए अपने आते हैं यहाँ पे, एक बार भी कुछ काम करने के लिए नहीं आए यहाँ पे। यानी 5 साल में उन्होंने एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई। आपने कहा कि पहले निगम के यहाँ लोग नहीं आते थे, कोई मकान बनता था। हाँ। अब लगातार जो है जब भी कोई मकान बनता है तो निगम के लोग आ जाते हैं। हाँ, सीधा एमसीडी आती है वहाँ पे और तोड़ के चल देती है वो। बताओ हाँ। किस लिए तोड़ के चली जाती है? कि ऐसे नहीं बनेगा, अनुतार हो जाए, ये है वो। आज से इतने साल के अंदर कोई नहीं होया। प्लासिंग सानी भी रहे हैं, उनके पास एक बार जाते थे, मिनट से पहले काम होता था। और अब भी जाते हैं, वो मिनट से पहले काम करा देते हैं। और एक बार भी किसी के घर पे एमसीडी आती थी, उनके पास जाना। तोड़ने की वजह क्या है? इसके पीछे क्या किसी तरह की आपसे किसी तरह का परेशान आपको किया जाता है? कहते जी कंप्लेंट हो रही है, कंप्लेंट होती है। हम कहते कंप्लेंट बताओ, तो कंप्लेंट किसी की बताई नहीं जाती। एमसीडी आती है, अपना तोड़ के आती है, पुलिस वाले आते हैं, साथ में तोड़ के चले जाते हैं वो जी। बस क्या कह रहे हैं जी? आप बताइए क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर जो लोगों की नाराजगी जो है वो झलक रही है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन है। विपिन भाई आप, और ये हादसा मेरे साथ ही हुआ था। एमसीडी वाले मेरा ही घर तोड़ के गए थे ऊपर। अच्छा। मैं अपने निगम पार्षद पे अवतार सिंह के पास गया था। उन्होंने ये बोला कि आप पहले मेरे पास आए थे, आपने मुझे बताया, आप मुझे बताते तो मैं काम करता। तो उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। यानी कि आपको मेरे पास पहले आना चाहिए था, मकान बनाने से पहले आना हाँ। चाहिए था। क्यों? मेरा घर चूरा था, मैंने अर्जेंट में काम कराया, छत डलवाई, और वो एमसीडी आई और तोड़ के चली गई। और साफ मना कर गई, जब तक एमसीडी रहेगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। उनसे पूछा रीज़न क्या है, कह रहा कंप्लेंट आई हुई है। कंप्लेंट का नाम पूछा, कह रहा कंप्लेंट का नाम हमें नहीं पता। फिर दोबारा गए, कंप्लेंट का नाम बता दो, हम उससे हाथ पे जाके जोड़ लेंगे। उन्होंने कंप्लेंट का नाम भी नहीं बताया और यही बोला कि आपका घर टूटेगा। आपका घर टूटेगा। तो आपका घर तोड़ दिया गया? ऊपर से पूरी छत तोड़ दी थी, तो अभी भी वो डली पड़ी है वहाँ से। तो आप ये जो जत्थेदार कितने असरदार हैं वो यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। लोगों से हम रायशुमारी कर रहे हैं और रायशुमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी चल रही है कैंडिडेट्स को लेकर। उसमें तमाम लोग जो हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो है पहले के जो निगम पार्षद उनकी टिकट जो है वो काटी जाएगी। लेकिन हमने सोचा कि जनता के बीच में जाएं और जो तस्वीर है वो आपके सामने लेकर आएँ। तो हम, चूँकि महापौर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा पद जो है उनको दिया, ये प्रथम नागरिक होता है। अब तो निगम एक हो चुका है, तो यहाँ पर जो है लोग जो है वो अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम स्थितियाँ जो हैं ये इस परवाना घाट पर जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये तमाम लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि 1968 से वो इस जगह पर रह रहे हैं और ये धोबी घाट की जो है पीछे की तस्वीर है जहाँ पर ये लोग जो है काम करते हैं। और यहाँ पर जो उनका निगम पार्षद जो हैं जत्थेदार अवतार सिंह से जो है पूर्व महापौर से जो वो खासे नाराज़ नज़र आते हैं। धोबी घाट परवाना लेन का ये जो है सार्वजनिक शौचालय है, इसकी स्थिति, इसकी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये यहीं के युवा रिहायशी हैं, यहाँ रहते हैं ये लोग। और आप ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वॉशरूम की जो है आप स्थिति देख सकते हैं। मैं तस्वीरें तो आपको दिखा सकता हूँ यहाँ की, लेकिन जो बदबू है वो किस हद तक है
वो दिखानी संभव नहीं है। यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल, दरवाजे नहीं लगे, ये दरवाजे लगे नहीं हुए हैं आता नहीं है और ये स्थिति देखिए। सफाई करने वाला कोई नहीं आता। ये जो यहाँ के महापौर, उनका काम है ये तस्वीरें दिखाई भी नहीं, दिखाएं तो क्या दिखाएं आपको। कूड़ा नहीं उड़ता है यहाँ पे, गंदगी देखो कितनी है। ये अंदर से टूटी पड़ी है, कभी भी गिर सकती है बारिश में। अगर तो ये सार्वजनिक शौचालय है दिल्ली नगर निगम का। इसकी स्थिति जो है वो हमने जर्जर स्थिति है। ये सार्वजनिक शौचालय इस कदर इसकी स्थिति खराब है कि बदबू तो हम जो है वो बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। तस्वीरें हमने आपको ज़रूर दिखाई हैं और यहाँ पर बिल्कुल जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। क्या कहना चाहते हैं? बहुत परेशान है जी, बहुत ज़्यादा बदबू इतनी है ना, आप खुद ही खड़े हो, यहाँ बंदा नहीं खड़ा हो सकता। इतनी गंदगी है ना, इतनी गंदगी है ना, अगर हम पानी ना डालें ना तो यहाँ गंदगी ही मची रहे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो जो नेता है, यहाँ के जो नेता है, जो बने हुए हैं ना एमएलए, वो कुछ नहीं कर रहे, बस यहाँ पर आते हैं, अपनी वीडियो बनाई और चलते बने। अच्छा, वीडियो बनाते हैं यहाँ पर? हाँ, बस वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितना काम करते हैं यहाँ पर। काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो बैठे हुए हैं गद्दी पे, वो पैसे खाने के लिए बैठे हैं। जब तक उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा ना, जब तक काम नहीं होगा उनसे। ये है बस यहाँ पर सरकार का काम ही यही है अब तो, कि जब पैसा जाएगा जब ही काम होगा। तो उन बिना पैसे के जो है वो आपको लगता है कि यहाँ पर आकर जो है परेशान, जो है आप लोग परेशान इस मामले में? परेशान तो होते ही है, हर बंदा होता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक बंदा परेशान है। कोई अभी मकान खड़ा करने लग जाए, अभी पुलिस एमसीडी वाले सारे आ जाए यहाँ तो तोड़ फोड़ करके चले हैं। नुकसान किसका हो रहा है? गरीब का हो रहा है, उनका क्या जा रहा है? वो कहते हैं ऊपर से अप्रोच लग रही है। ऊपर से कौन से अप्रोच लग रही है ये तो बताओ, आप नाम तो बताओ उस बंदे का। तो इसकी सार्वजनिक शौचालय की स्थिति तो हमने आपको बताई है, बड़ी जर्जर है। इन लोगों का कहना है कि कभी भी जो है यहाँ पर ये गिर सकता है, गंदगी का अंबार यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देता है। आप एक बार इधर बंदा खड़ा हो जाना यहाँ पे तो सांस न ले जाए। यहाँ किसी के यहाँ लोगों का कोई फंक्शन होता है या हमारे कोई काम है या हमारे घर में कोई शौचालय की है, हम पहले इधर जाते थे। आज के टाइम पे इधर जा नहीं सकते, इतनी गंदगी, सफाई नहीं होती, इधर नाली भरी रहती है, पानी नहीं आता, टंकी की हालत आप देखो कैसे लगे। जब ये शौचालय जब बना था जब से ऐसी है, उसके बाद अदरवाइज में कोई काम नहीं होया। ना इधर पानी की टंकी लगी, ना पानी आता, भरी रहती है। अवतार सिंह के बार जब जाओ, हाजी करा देंगे। जब आते हैं इधर, इसकी फ़ोटो खींच लो हो जाएगा, फ़ोटो खींच लो हो जाएगा, और होता नहीं, अपनी वीडियो बनाई, हाँ ठीक है ढाका हो जाएगा ना। कोई आता ना आता, एक बार नाली खुलवाई, उसके बाद कोई मतलब नहीं बना खुलवाने का। जब आते हैं, सर लैटरिन भर रही है, खुलवा दो, सही कर दो। ये इसके साथ साथ आप एक बार आगे भी है, उधर भी जाके देखो, सेम है ना, उधर पानी आता ना कुछ आता। जब बोलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, मेरे ऑफिस आओ, ऑफिस जाते हैं तो आप पूछते ही नहीं, हाँ हो जाएगा बस। हम एक बार 10 बार चले गए, मतलब नहीं बनता कोई कराने का। घर है यहाँ पे, लोगों को इससे बीमारी हो रही है, कोई मतलब नहीं बनता किसी को। एक बार आप इसकी शक्ल देखो, आप इधर बंदे देख के वो हो जाए। यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है, दूभर है खड़ा होना, बदबू बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल ये इस सार्वजनिक शौचालय जो जर्जर हालत में है और गंदगी से भरा हुआ है, बिल्कुल उसके साथ में सटे हुए ये मकान है। और किस तरह से ये लोग रह रहे हैं ये समझा जा सकता है। ये एक युवा है जिसकी माँ जो है वो दिल की मरीज़ है और वो यहाँ पर जो है वो परेशान नज़र आती है। यहाँ की महिलाएं जो हैं वो परेशान नज़र आती हैं और यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं उनको लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो नाराज़गी जो है वो लोगों में है इस मामले में। आपका नाम क्या है? मेनका। आप ये बताइए कि निगम पार्षद के चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो निगम पार्षद के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों? कुछ करते ही नहीं यहाँ पर। बाथरूम इतना गंदा है, कोई जैसे हमारे घर मजदूर वगैरह आ रहे हैं, हम जैसे अपने बाथरूम में नहीं जानते, वहाँ भेजें तो वो आके कहते हैं इतना गंदा इधर को, फिर वो हमारे बाथरूम यूज़ करते हैं, क्या करें, इतना गंदा रहता है, सफाई नहीं है बिल्कुल भी। कोई हमारे को तो किसी से वो ही नहीं है कि अवतार सिंह से बिल्कुल भी नहीं है। वो तो हट गए शायद, है ना अवतार सिंह तो वो दोबारा इलेक्शंस होंगे, अब जो है अपना दोबारा 4 तारीख को इलेक्शंस हैं, तो अब तो अवतार सिंह को तो मुश्किल है बंद। तो जानते नहीं कि यहाँ पे अवतार सिंह जी है कौन। आधे से ज़्यादा आप बच्चे से लेकर बड़े तक पूछ लो, कोई बता नहीं सकता कि अवतार सिंह जी आते नहीं आते। तो ये लोगों की एक नाराज़गी है। आपका नाम क्या है? जी बोल दिया जो बोलना था। आप फिर भी बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहिए मन की बात कहिए, मन पे तो ये मन की, और क्या कहेंगे, ये गंदे टूट जाए यहाँ से या बन जाए, टूट जाए नया बन जाए या नया बन जाए। कम से कम भाई साहब सफाई तो होनी चाहिए ना। यहाँ पर सफाई है नहीं, हम हार्ट पेशेंट है, हम जब से हॉस्पिटल से आए जब से यही गंद देखते आ रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम सब हमारे घर पे जाता है,
4 मेहमान नहीं हमारे घर पे बैठ सकते आके। जो भी आता है वो यही कहता आता है तुम्हारे गंद इतना भरा भी है, तुम्हारी यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रधान है, वो कहाँ पर है। बस जी यही कहना चाहते हैं हम तो, बस जी साफ हो चलिए जाए। बातचीत के लिए ये देखिए तमाम लोग हैं, तो ये है, तो ये हाँ जी, क्या आपका नाम? बिमला। आप क्या कहना चाहते हो नगर निगम के चुनाव? साफ सफाई नहीं है, लैट्रिन सबसे बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड लेने जहाँ से आते हैं और कोई हमारी साफ सफाई देखते नहीं है। कोई साफ सफाई नहीं देखता, कोई सफाई कर्मचारी आपके यहाँ जाके पे नहीं? देखो, आप खुद देखो कितनी गंदी। निगम पार्षद जो है वो आपके बीच में आ रहे हैं, आपके सुख दुख में साथी हैं, पूछ रहे हैं? आते हैं, पूछते हैं, करते नहीं है। आप मेरा नाम आप लिखवा देना। मेरा नाम बिमला है, मेरे हस्बैंड का नाम बाबूराम जी है। यहाँ रास्ता नहीं, वहाँ रास्ता नहीं है। बुजुर्ग इंसान है, 65 साल के, गिर जाए, कुछ हो जाए, बाथरूम इतनी कीचड़ होती है, गंदी की हिम्मत होनी चाहिए ना। तो आपका नाम क्या है? मंजू। निगम चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, आप अपने निगम पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? एक भी नहीं दूंगी। वहाँ लैट्रिन में भी बदबू आती है, कूलर चलता, सारी बदबू हमारे घर में, खाना भी नहीं खाया जाता। बताओ, मेहमान आते हैं, पूछते तुम्हारे घर में बदबू आ रही, क्या करे, पीछे सरकारी लैट्रिन, क्या करे, सफाई है ही नहीं, क्या करें बताओ। ये घर में कुछ जलाना पड़ता है इसमें, खुशबू के लिए कुछ जलाना। हाँ, बदबू से लोग परेशान, बेहाल, तमाम महिलाएं, क्योंकि महिलाएं जहां पर रहना है, उनके यहाँ पे किचन है, उनको यहाँ पे सारा रहना है, वो कहते हैं कि रिश्तेदार जो है वो आने से पहले। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात सर, कुछ फंक्शन होता है किसी के यहाँ तो लैट्रिन बाथरूम जाने की दिक्कत होती है। यही सरकारी बना हमारे यहाँ, जाओ तो पानी नहीं होता इसमें कभी। और हमारी भी किचन यही है, इनका घर भी इधर है, उधर इनका घर है, सब जगह स्मेल ही रहती है। वही चुनाव आने वाले हैं, तो आपके निगम पार्षद अपने काम के अंदर कितना, उन्होंने उसके काम को कितने नंबर देंगे? इलेक्शन के टाइम पर ही हर कोई खड़ा होता है, इलेक्शन के बाद कोई नहीं जागता। हर जगह का ये रूल है, चीजें बांटती है, हर चीज बांटती है, मगर कोई इलेक्शन के टाइम के बाद खड़े होते हैं। इलेक्शन जैसे खत्म हुए कोई नहीं आके पूछता है ना, इलेक्शन के बाद कोई नहीं पूछता। तो ये लोगों की नाराज़गी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। ये परवाना लेन, यहाँ पर सिविल लाइंस पर मैं यहाँ पर जो है आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लोगों की राय शुमारी, लोगों की राय जो है वो यहाँ के निगम पार्षद के प्रति क्या है वो दिखा रहा हूँ। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।